देखिए, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जहां भूली ओपी क्षेत्र के रवानी परिवार ने सांसद पर विनोद बिहारी चौक स्थित 96 डिसमिल रहती जमीन पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान परिवार ने सांसद ढुल्लू महतो के साथ साथ भोला साव और सुरेंद्र यादव पर भी जमीन कब्जाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। कोयले की राजधानी धनबाद, जहां जमीन के नीचे आग धधकती है और जमीन के ऊपर सियासत। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो एक बार फिर विवादों के चक्रव्यूह में हैं। इस बार आरोप किसी एक ने नहीं बल्कि पूरी भूली ओपी क्षेत्र के रवानी परिवार ने लगाया है। रवानी परिवार ने सांसद पर विनोद बिहारी चौक स्थित 96 डिसमिल रहती जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस दौरान परिवार ने सांसद ढुल्लू महतो के साथ साथ भोला साव और सुरेंद्र यादव पर भी गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही जमीन कब्जाने और प्रताड़ित करने का आरोप। 3 महीना से ढुल्लू महतो हम लोग का जीना मुश्किल कर रहा है। हम लोग का ज़मीन में वो ज़बरदस्ती कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग मीडिया वाले किए थे विनोद बिहारी चौक में, तो उसमें भी बिना इन्फॉर्मेशन का ढुल्लू महतो हम लोग का ज़मीन में कलम का जो बाउंड्री कैंपस होता है ना, उसके लिए कलम गड्ढा कोड़ दिया था 19 गो। तो उसमें से हम लोग को जब सूचना मिला रात में, तब हम लोग गए जाके वहाँ रात में बैठे अपना ज़मीन में, रात भर पूरा बैठे। फिर दिन में हम लोग जेसीबी जुगाड़ करके उस मिट्टी को जो गड्ढा खोदा था उसको बराबर किए हम लोग। ढुल्लू महतो का आदमी है भोला सा सुरेंद्र यादव। इस मामले में रवानी परिवार के सदस्य लक्ष्मण रवानी ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। आरोप है कि बिना किसी सूचना के उनकी जमीन पर 19 खंभों के लिए गड्ढे खोद दिए गए, जिन्हें बाद में उन्होंने जेसीबी से भरवा दिया। जब परिवार ने जमीन की घेराबंदी का काम शुरू किया तो शाम के समय प्रशासन के सह पर सांसद के लोग मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया और कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। लक्ष्मण रवानी ने सांसद ढुल्लू महतो पर जमीन छोड़ने का दबाव बनाने की बात कही। ऑब्जेक्शन डालने लगा भोला सा सुरेंद्र यादव कि काम बंद कीजिए, आप लोग काम बंद कीजिए। हम बोले क्या काम बंद करेंगे, अपना ज़मीन में हम लोग कैंपस कर रहे थे, इसमें काम काहे बंद करेंगे। ना काम बंद कीजिए आप लोग। फिर हम लोग का काम बंद हो गया। काम हम लोग का ठीक सिलसिला चलते रहा। उसके बाद रात में 9 बजे आके प्रशासन, हम लोग बैठे हुए थे 9:30 बजे बैठे हुए थे, चेयर पे आके डंका मारने लगा। चेयर वहाँ पानी का जग उग बोतल था, उस समय डंका मारने लगा। लेडीज़ पे हाथ छोड़ दिया कि क्या कर रहा, भागो यहाँ से। वो चाहता ढुल्लू महतो चाहता कि ज़मीन हमको दे दो तुम। हाँ, और हम लोग बोल रहे हैं वो ज़मीन नहीं बेचेंगे, वो हम लोग का अस्तित्व है। हम लोग का पास तो सरकारी जो, हम लोग 7 परिवार से हैं, हम लोग का पास किसी का पास सरकारी जॉब नहीं है। हम लोग का जो है, हम लोग का फ्यूचर लाइफ भविष्य में वही 96 डिसमिल ज़मीन है। इस मौके पर अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि विनोद रवानी ने भी परिवार के आरोपों का समर्थन करते हुए धनबाद प्रशासन से निष्पक्ष जाँच कराने और रैयतों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। लगभग 8:30 बजे से लेकर 9 बजे रात्रि तक विनोद चौक से लेकर आसपास के इलाका पूरे 1 किलोमीटर तक किसी प्रकार का नोक झोंक लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ, जिसके लिए मेरा आपका ड्रोन कैमरे का द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो कैमरा के द्वारा मेरा रिकॉर्डिंग है। कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन आकर 9:30 बजे जबरदस्ती वहाँ के ग्रामीणों को, वहाँ के मलरियातों को जबरदस्ती भगाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि उस जमीन पर 144 लगा दिया गया है, आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि मतलब कहाँ पर झगड़ा हुआ है। पूरे 1 किलोमीटर तक विनोद चौक से लेकर कहीं पर झगड़ा नहीं हुआ। मेरे पास लगभग 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। यदि झगड़ा का प्रमाण करा दे हम लोग को तो चंद्रवंशी परिवार, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि कोई यदि डुप्लीकेट पेपर यदि बना लेता है तो 5 साल का उसको सजा होता है। अब तो देखने की चीज़ है कि मेरा ज़मीन में कोई यदि डुप्लीकेट पेपर बना लिया है तो मतलब उसको सजा होता है कि नहीं होता है, ये देखने की चीज़ है। हम लोग का पूर्वज किसी तरह का कोई ज़मीन खरीद बिक्री नहीं किया है। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का विवाद से नाता नहीं छूट रहा है। जमीन हड़पने के गंभीर आरोप से पहले बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच वॉक युद्ध और गैंगस्टर प्रिंस खान से संबंध की चर्चा जोरों पर रही। इस दौरान निरसा विधायक को धमकी भरे वॉइस नोट भी भेजे गए, लेकिन इस क्राइम थ्रिलर में ट्विस्ट तब आया जब ढुल्लू महतो ने भी प्रिंस खान की ओर से धमकी देने की बात कही। इस दौरान भी सांसद विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। पर जिंदा रहना राजनीतिक क्षेत्र में। अब लोग एक मुद्दा मिल जाता, काम तो किया नहीं ये लोग, तो करेगा क्या?
जिला प्रशासन को मैंने सूचना दे दिया है। जिला प्रशासन का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, राज्य सरकार का काम है। ढुल्लू महतो का भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुखर होकर बोलेगी, सरकार को बोलेंगे। अब हम उसको बंदूक लेकर नहीं खोजेंगे, बंदूक दिया हुआ सरकार ने पुलिस को खोजना चाहिए। इंटरपोल की जरूरत है इस मामले में। अब तो ये तो राज्य सरकार को पहल करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को पहल करना चाहिए। मेरी सारी कुछ भी होती है तो उसके लिए ढुल्लू जिम्मेदार होंगे। ढुल्लू कुछ भी हद तक जा सकती है वो 40 से 50 हजार करोड़ की वो संपत्ति को बचाने के लिए। ये मुंबई जैसा भाई यहाँ भी बन रहा है आस्ते आस्ते, और ढुल्लू भाई पहला भाई बनेगा। धन्यवाद। ढुल्लू महतो की तमाम अवैध कारोबार के बारे में हमने बोला था और उसका प्रिंस खान के साथ संबंध के बारे में बोला था, तो ढुल्लू को जवाब नहीं देकर प्रिंस खान को आगे करके हमें धमकी दिलाना, इसीलिए आज हमने FIR भी किया ढुल्लू के खिलाफ और प्रिंस खान के खिलाफ। इस जंग में एंट्री होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेडीयू विधायक सरयू राय की। सरयू राय ने तो ढुल्लू महतो के खिलाफ पूरी हिस्ट्री शीट ही खोल दी थी। सरयू राय का सीधा वार था 49 से ज्यादा आपराधिक मुकदमों वाले व्यक्ति को टिकट देकर कोयलांचल में सिंडिकेट राज और भय के माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबरन वसूली और कोयला सिंडिकेट के आरोपों ने इस सियासी लड़ाई को आर पार की लड़ाई बना दिया है। सांसद विधायक की इस लड़ाई की चर्चा जोरों पर है। दोनों के बीच बयानबाजी ऐसी कि हर कोई खुद को पीड़ित बता रहा है। धनबाद का ये कूल ड्रामा दिन पर दिन और गहराता जा रहा है। एक तरफ कानून शिकंजा है तो दूसरी तरफ रसूख की ढाल। बंटी विश्वकर्मा, नक्षत्र न्यूज, धनबाद। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे सहयोगी बंटी विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। बंटी, आखिर माजरा क्या है? ढुल्लू महतो बार बार हर विवादों में क्यों पड़ जाते हैं? कभी कब्जा को लेकर ज़मीन पर अवैध रूप से, कभी कोयला माफिया के साथ संगठन, कभी प्रिंस खान के साथ इनका नाम जुड़ना। मतलब कहा जाता है ना एक श्लोक भी हम लोगों में कि भाई अगर कहीं पे आग लग रही तभी धुआं उठेगा, ऐसे तो धुआं उठता नहीं। आज बात देखिए, धनबाद सांसद माननीय ढुल्लू महतो पर ऐसे कई मामले भी दर्ज हैं जिनका अभी तक न्यायालय में मामला चल रहा है। उसके बाद भी अभी माने तो आप जैसे कि मिर्जा विधायक से उनकी एकदम सीधी टक्कर है, और दूसरी तरफ जमीन विवाद को लेकर उनका पुराना गहरा नाता रहा। वो जब विधायक थे उस वक्त भी बागमारा प्रखंड में ही कई ऐसे सैकड़ों जमीन के जो घेराबंदी जबरन उन पर बाउंड्री करने का भी आरोप उन पर लगता रहा है। और हाल मामला जो है वो धनबाद से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर एक रवानी परिवार है जिन्होंने लगातार 3 माह से उनके द्वारा जो उनको जमीन को लेकर उनसे सताया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। इस मामले में उन्होंने कल प्रेस वार्ता भी की थी। उनका कहना है कि सांसद ने उन्हें घर पर बुलाकर उनके 96 डिसमिल जो बेस्ट कीमती जमीन उसके एवज में उन्हें 1 करोड़ रुपए देकर जमीन उनको देने की बात कही थी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो 7 परिवार हैं और भरण पोषण के लिए उनके पास यही एकमात्र जो पूर्वजों का जमीन बचा हुआ उसी पर आश्रित है। इसके बावजूद भी सांसद का जब इस पर भी मन नहीं भरा तो उन्होंने जबरन उस जमीन पे बाउंड्री देने की बात की, और उसको लेकर जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कई बार झड़प भी हुई। ग्रामीणों के साथ मारपीट भी उनके जो गुर्गे हैं उनको द्वारा किया गया, और इसको लेकर है जो चंद्रवंशी समाज के लोग भी सामने आए हैं। जी अच्छा बंटी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर कोई आम व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आम लोग जो आमतौर पे अपने जद्दोजहद पूरा जीवन यापन करने के लिए करते हैं, 200-400-500 रुपये की दिहाड़ी के लिए करते हैं, अगर वो सांसद के खिलाफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बातों में कुछ सत्यता होगी, उनके आरोपों में सत्यता होगी। जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कर रहा है? ऐसी बात नहीं, जिला प्रशासन के पास माननीय सांसद के खिलाफ कंप्लेन ना गया हो। सारी कुछ जो है कि कहने का मतलब उच्च पद पर बैठने होने का वो नाजायज फायदा उठाता है, और इसका सीधा और देखा जाता है कि जो लोग सक्षम है वो तो नहीं कर पाते, लेकिन जो गरीब है वही जो है सामने आते हैं, क्योंकि उनके जब पेट पे लात पड़ती है तो वो किसी भी हाथ पे जाने का कोई जाते। यही ना मामला है जिसको लेकर के जो भोली बस्ती के जो रवानी परिवार है वो सामने आए, खुलकर विरोध कर रहे हैं और अपनी जमीन को बचाने की मांग भी कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है बंटी, नज़र बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो रवानी परिवार ने ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाया। जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप है। 96 डिसमिल रहती जमीन का ये मामला है।